आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल भक्तिसार फ्रॉम देवभूमि में। लोक पर्व छठ हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को पूरी श्रद्धा और संयम के साथ मनाया जाता है। इस बार छठ पूजा 30 अक्टूबर 2022 को है। बता दें कि ये सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है, जिसे खासतौर पर बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग मनाते हैं। हालांकि अब यह पर्व पूरे देश में माना जाता है और लोग इसमें हिस्सा लेने और सूर्य देव को अर्घ्य देने के लिए अलग अलग घाटों पर पहुंचते हैं। इस दिन छठी मैया की पूरे विधि विधान और कठोर नियमों के साथ पूजा की जाती है। छठ पर्व के पहले दिन नहाए खाए, दूसरे दिन खरना मनाया जाता है, जबकि षष्ठी की शाम यानी कि तीसरे दिन ढलते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और फिर अगली सुबह चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ छठ पर्व का समापन किया जाता है। मान्यता है कि छठ का व्रत रखने से संतान की प्राप्ति होती है और संतान से जुड़े कष्टों का निवारण होता है। आइए जानते हैं छठ पूजा के कुछ महत्वपूर्ण नियम। सर्वप्रथम, प्रसाद बनाते समय शुद्धता जरूरी है। छठी मैया का प्रसाद बनाने के लिए प्रयोग में आने वाला अनाज घर पर धोकर, कूटकर और घर पर ही पीसकर बनाया जाता है। इसकी शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाता है। इस दौरान चिड़िया अनाज को जूठा ना करे, इसका भी विशेष ध्यान रखा जाता है। अगर गलती से भी किसी का अनाज पर पैर पड़ जाए तो इसे अपशगुन माना जाता है। प्रसाद बनाते समय ज़्यादा बातचीत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बोलते समय मुंह के कुछ कण अगर प्रसाद में पड़ जाएंगे तो वह अशुद्ध माना जाएगा, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। दूसरा, पूजा के दौरान जूठे बर्तन, गंदे कपड़ों का ढेर नहीं लगाना चाहिए। जिस जगह प्रसाद बन रहा है वहाँ साधारण भोजन नहीं बनाया जाता है, साथ ही उस स्थान पर खाना भी वर्जित है। अगर आप मिट्टी के चूल्हे पर प्रसाद बना रहे हैं तो उसे लीप कर रखना चाहिए। छठी मैया का प्रसाद बनाते समय शुद्धता का सबसे ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। इसके लिए इसे हमेशा ऐसे चूल्हे पर बनाया जाता है जिसे रोज़ लीपा जा सके। ऐसे में घरों में मिट्टी के चूल्हे बनाने का पारंपरिक नियम है। अगर गैस का प्रयोग करना हो तो नया स्टोव का प्रयोग कर सकते हैं, जिसे हर साल केवल छठ के दिन ही निकाला जाता है। नियम है कि पहले से बने चूल्हे पर छठ का प्रसाद नहीं बनाया जाता है। छठ पूजा का त्यौहार 4 दिनों का होता है, इसलिए जो इंसान व्रती होता है उसे 4 दिनों तक छठ की पूजा का व्रत रखना होता है और पलंग या तख्त पर सोने की मनाही होती है। ऐसे में वह जमीन पर चटाई बिछाकर सो सकता है और कंबल आदि का प्रयोग कर सकता है। नेचुरल चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए। पूजा के लिए बांस से बने सूप और टोकरी का ही इस्तेमाल करना होता है। छठ पूजा के दौरान कभी स्टील या शीशे के बर्तन प्रयोग नहीं करने चाहिए। प्रसाद भी शुद्ध घी में बनाया जाता है और फलों का ही प्रयोग किया जाता है। व्रती को पूरे सप्ताह इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि व्रत रखने के दौरान वह झूठी बातें, काम, क्रोध, लोभ, धूम्रपान आदि का प्रयोग ना करे। छठ पर्व के चारों दिन पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। इसके अलावा आप कठोर भाषा या अपशब्द का प्रयोग करने से बचें। छठ पूजा का व्रत 4 दिनों का होता है। छठ पूजा के दौरान घर में सात्विक खाना ही बनाना होता है। प्रसाद बनाते समय गलती से भी हाथ से नमक नहीं छूना चाहिए। व्रती और घर के सदस्य भी छठ पूजा के दौरान प्याज, लहसुन और मांस मछली नहीं खा सकते हैं। जो महिलाएं या पुरुष छठ के दौरान व्रत रखते हैं उनकी सेवा करने पर काफ़ी फल मिलता है। दरअसल मान्यता है कि छठ पूजा का व्रत रखने वाली व्रती बहुत पवित्र होते हैं, इसलिए व्रती की सेवा करना फलदायी माना जाता है। ऐसे में लोग उसके कपड़ों को धोना, पूजा के दौरान उनकी मदद करना आदि शुभ काम करते हैं। घर या परिवार के अन्य लोग अगर सूर्य को अर्घ्य देना चाहते हैं तो उससे पहले कभी भी भोजन ग्रहण ना करें। व्रती पहले और दूसरे दिन सूर्य को जल देने के बाद ही भोजन ग्रहण करते हैं। सुबह या शाम के
अर्घ के समय तांबे के लोटे का प्रयोग करना चाहिए। सूर्य भगवान को तांबे के बर्तन से अर्घ देने पर विशेष कृपा मिलती है। छठ पर्व के चारों दिन व्रती को नए कपड़े पहनने होते हैं। ऐसे में महिलाएं साड़ी और पुरुष धोती पहनते हैं। अपने घर के रीति रिवाजों के हिसाब से आप अपने बड़े बुजुर्गों से इन नियमों को जान सकते हैं, क्योंकि सभी जगहों के अलग अलग नियम और रीति रिवाज होते हैं। इस प्रकार सूर्य को अर्घ देकर और छठी मैया को प्रसन्न करके लोग अपने व्रत का समापन करते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।